अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम सीखेंगे बरक़ी मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है ये हम सीखेंगे। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ बयान करेंगे। बरक़ी मोटर वो वाला है जो बरक़ी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करता है। तवानाई की बहुत सारी किस्में ये हम जानते हैं। तो बरक़ी तवानाई के ज़रिए कोई काम करना, अगर कुछ काम अमल में आता है तो उसे कहते हैं मैकेनिकी तवानाई। जैसे कि हम फ़ैन चालू करते हैं, फ़ैन चालू करने के बाद में फ़ैन घूमना शुरू करता है तो एक काम कर रहा है, तो ये बरक़ी रूह को लेकर घूमना शुरू कर रहा है। उसी तरह से मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर जैसे ही बरक़ी चालू करते हैं वो अपना काम करना शुरू करता है, तो बरक़ी तवानाई किस में तब्दील हो जाती है? मैकेनिकी तवानाई में तब्दील हो जाती है। इसलिए बरक़ी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करने वाला आला बरक़ी मोटर कहलाता है। उसकी दो किस्में हैं जो मैं पहले सेशन में बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक मोटर की दो किस्में पाई जाती हैं, डीसी मोटर और एक एसी मोटर। तो ये कैसे काम करता है ये अब हम सीखेंगे। ये तो हम जानते हैं कि बरक़ी मोटर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का कानून, लेफ़्ट हैंड रूल कानून पर काम करता है। और एक मरतबा इसे रिपीट करेंगे। याद है कि इन तीन उंगलियों को मैं नाम दिया था, वो है दरमियानी शहादत की उंगली मकनातीस मैदान होती है, दरमियानी उंगली बरक़ी रूह की सिमत को ज़ाहिर करती है और अंगूठा मौसिल की हरकत को ज़ाहिर करता है। तो ये कैसे काम करता है ये डायग्राम से ज़रा सीखिए। मोटर सिस्टम का जो मैकेनिज्म है ये इस तरह से पाया जाता है, यानी दो मकनातीस के दरमियान एक लच्छे को रखा जाता है। लच्छा मतलब इस तरह का एक लच्छा मौसिल रहता है जो अक्सर घूमते रहता है, इस तरह से घूमता है, घूमने का अमल करता है। इस तरह का देखे होंगे शायद तुम्हें फ़ैन वगैरह में रहता है, मिक्सर ग्राइंडर में। इस आले को कहते हैं आर्मेचर, आर्मेचर कहते हैं इसे। यानी एक तरह का मौसिल रहता है जो मोटर के अंदर इस तरह से घूमता रहता है। इसके अंदर तार लपेटे रहता है, तो ये तार लपेटा हुआ ये जो दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं आर्मेचर, जो हरकत करता है, इस तरह से घूमता रहता है, रोटेट करता है, तो ये आर्मेचर कहलाता है। तो यही आर्मेचर यहाँ पर दरमियान, ये ऐसा है सिस्टम बोल के समझ है, ये इसके अंदर ऐसा घूमता है, दो मकनातीस के दरमियान इस तरह से घूमता है। तो बगैर मकनातीस के ये घूमना शुरू नहीं करेगा। तो इसका मतलब मैं पहले बोल चुका हूँ कि बरक़ी तवानाई, बरक़ी रूह और मकनातीस दोनों अगर रहेंगे तो ही हम कोई मैकेनिज्म शुरू कर सकते हैं, रोटेशन शुरू कर सकते हैं, मौसिल को हरकत में ला सकते हैं। तो यहाँ पर एन लिखा हूँ मैं और इधर एस लिखा हूँ, तो ये मकनातीस है, ये दोनों मकनातीस हैं और दोनों मकनातीस के दरमियान जो है ना, यहाँ पर मकनातीस मैदान है, ये एक दूसरे को कशिश कर रहे हैं। तो मकनातीस दरमियान के अंदर इस तरह से लच्छे को, इस तरह से आर्मेचर को रखा जाता है। तो इधर हम देखेंगे तो इसे मैं एक मुस्ततिलनुमा डायरेक्शन से आता हूँ। ये तार है जिसमें से बरक़ी रूह गुजर रही है। यहाँ आने के बाद इसे कहते हैं कार्बन ब्रश। कार्बन के दो निस्फ टुकड़े, यानी इधर भी हाफ पार्ट कट है, उधर भी हाफ पार्ट कट है, दोनों को अलग अलग रखे हैं, आधा इधर है आधा इधर, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है बल्कि इंसुलेटेड है। यहाँ से होते हुए एक सेल के जरिए जोड़ा गया है। इस तरह से पूरा डायरेक्शन को देख के समझ के लेंगे। मकनातीस मकनातीस दोनों के दरमियान मकनातीस मैदान है और इसके अंदर तार के जरिए बरक़ी रूह गुजर रही है। अब ये कैसे काम करता है ये ज़रा सिखाने वाला हूँ मैं। मकनातीस मैदान हमेशा एन से एस की जानिब हरकत करती है, तो इसका मतलब मैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बताना चाहूँगा। उससे पहले मैं डायरेक्शन बताऊँगा, एन से एस इस डायरेक्शन में मकनातीस मैदान है, मकनातीस मैदान। दूसरा, सेल को देखते हुए बरक़ी रूह की सिमत को बता सकता हूँ मैं। सेल इधर प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ से शुरू होती है बरक़ी रूह, यहाँ आती है, यहाँ से आने के बाद इधर गुजरती है, इधर से होते हुए ऊपर की जाने जाती है, चक्कर मारती है, चक्कर मारने के बाद नीचे आती है, यहाँ से होते हुए इधर आती है, इधर से होते हुए यहाँ पर आकर दोबारा जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखो बरक़ी रूह यहाँ से शुरू होते हुए यहाँ देखो ऐसा हरकत करते हुए आ रही है। अब ये दोनों को ए बी सी डी को अगर देखेंगे, इतना ए इतना देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ ऊपर है, बरक़ी रूह की सिमत ऊपर है और इधर नीचे की जानिब है। तो इसका मतलब यहाँ से दोनों मेरे हाथ को देखो, एक ऊपर है और एक नीचे की जानिब हरकत करी इस बरक़ी रूह में, इस डायग्राम में। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट उतना ही पकड़ेंगे, बाएं जाने का पार्ट उतना ही पकड़ेंगे और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून को ज़रा देखेंगे गौर से। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून में अंगूठों को ज़रा एडजस्ट करना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो शहादत उंगली है मकनातीस मैदान को जाहिर करती है, ये ऐसा बता रहा है, बराबर डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। ये ब्लैक बोर्ड है। अब मैं ज़रा इस तरह से बदलता हूँ, देखो क्या मेरी उंगलियाँ ज़रा इस पर नहीं बल्कि इधर हाफ पार्ट, इस पर गौर करो, इस पर गौर करो, बराबर डायरेक्शन जाहिर कर रहा है, देखो
बर्फीलों की सिमट नीचे की जानिब आ रही है, मेरा अंगूठा भी मतलब दरमियान उंगली बीच में नीचे की जानिब है। मैग्नेटिस मैदान यहाँ से उधर गुजर रहा है। अब वो मौसिल कैसे हरकत करेगा, मेरे अंगूठे की जानिब देखो, मेरा अंगूठा ब्लैक बोर्ड से बाहर है, इसका मतलब ये अभी हरकत ऐसा ऊपर की जानिब होने वाली। ये मौसिल है तो ये मौसिल की हरकत ऐसा ऊपर की जानिब होने वाली। ये इस पार्ट का, ये हाफ पार्ट का है। मौसिल की हरकत कहाँ हुई, बाहर की जानिब थी। अब इस पर गौर करेंगे, यहाँ पर अब रखिए सिमट ऊपर की जानिब, अंगूठे की कोशिश करेंगे। मैं मैकेनिज्म ये तो इस डायरेक्शन को तो मैग्नेटिज्म की सिमट तो बदल नहीं सकता। इस पर अगर देखेंगे तो अंगूठे को मुझे ऐसा करना होगा। अब जरा देखो, मैग्नेटिज्म उधर ही है, बर्फी की सिमट ऊपर की जानिब गई और अंगूठा मेरा उस जानिब है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये यहाँ पर हरकत बाहर की जानिब होगी और इधर जाने पर अंदर की जानिब होगी। इसका मतलब यहाँ देखो, ये पार्ट ऊपर आएगा और वो पार्ट नीचे, इसका मतलब एक रोटेशन मिलता है, ऐसा घूम रहा है। घूमने के बाद में इसीलिए एक घूमना शुरू करता है, एक फोर्स इसे बाहर की जानिब धकेलती है और उधर की फोर्स उसे अंदर की जानिब। अगर आप मुझे इसे सीधा अगर दिखाऊंगा, इस प्लेटफॉर्म को अगर सीधा करके दिखाऊंगा तो दो हरकत ऐसी होती है, एक हरकत ये ऊपर की जानिब होगा और दूसरा हिस्सा नीचे की जानिब होगा। अगर ऐसा हुआ तो एक साथ देखो, एक साथ ऐसा क्या हो जाता है, चक्कर जाता है। इसी तरह से चक्कर चलकर वो जो मौसिल है वो घूमना शुरू करता है। अब इधर यहाँ पर हाफ पार्ट जो है, इसका क्या काम है, इसे कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, ये बर्फीलों की सिमट को बदलता है। वो किस लिए बदलना है ये ज़रा सोचेंगे। अब अगर ये घूमना शुरू करेगा, अगर ये घूमना शुरू हुआ तो ये इस जानिब आया तो इसकी सिमट नीचे जानिब होगी। अगर ये नीचे की जानिब होगी तो हरकत फिर दोबारा यहाँ से, हमें ये पहिया कहाँ जाना था, उसे अंदर की जानिब जाना था। लेकिन अगर ये सिमट इधर आ गई, अदला बदली हो गई, फिर दोबारा क्या होने वाला, ऐसी हरकत होने वाली। तब हरकत कैसी हुई थी, ऐसी हुई थी। अगर हम बर्फीलों को सिमट को ना बदलेंगे तो ये मैकेनिज्म इधर आने वाला, तो ऐसी हरकत होने वाली। एक बार गया, पहुंचने के बाद में फिर ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला। इसका मतलब इधर हरकत ऐसी होने वाली है, ना कि यहाँ पर एक चक्कर पूरा नहीं हो रहा है, आधा चक्कर आने के बाद में फिर दोबारा वो लौट के आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये पूरा घूमने वाला नहीं है, फिर ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इससे कोई काम चलने वाला नहीं है, ये पूरा घूमना है। इसलिए पूरा घूमने के लिए हम यहाँ पर कार्बन के दो ब्रश हाफ चक्कर लगाते हैं। हाफ चक्कर इसलिए जैसे ही ये बर्फीलो यहाँ पर पहुँचती है, यहाँ पहुँचने के बाद में ये घूमने के बाद में फौरन कहाँ चला जाता है, उधर चला जाता है और उधर का पार्ट इधर आ जाता है। इसलिए दोबारा पहले ही डायरेक्शन में जो बर्फीलो जा रही थी उसी अंदाज में बर्फीलो बहते रहती है। अगर ये आला कम्यूटेटर ना होता तो क्या होता, बर्फीलो की सिमट इधर आती थी, बदलने के बाद में फिर दोबारा ऐसा जाती थी और आती थी। इसलिए यहाँ पर हरकत कैसी होती थी, ऊपर नीचे हरकत हो सकती थी और हम इसे का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर कम्यूटेटर आला जैसे ही यहाँ पर रोटेट एक निश्चित गतिश पूरा करता है, इसके रुख भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ये हिस्सा वहाँ चला जाता है, वहाँ चलने के बाद फिर दोबारा उसे उसी डायरेक्शन में बर्फीलो मिलती है। बर्फीलो पहले डायरेक्शन इधर होती है, घूमने के बाद में ये आगे बदलते हैं, बदलने के बाद में फिर दोबारा यहाँ से बर्फीलो गुजरते हैं। इसका मतलब कम्यूटेटर क्या काम करता है, बर्फीलो को एक ही सिमत में बहने पर मजबूर करता है। इसलिए यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म इसी आले पर काम करता है। ये जो आला है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून पर काम करता है। तो ये है डीसी, तो ये बर्फी मोटर का काम करने का मैकेनिज्म। इसमें दो तरह के मोटर पाए जाते हैं, एक है डीसी मोटर और एक है एसी मोटर। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि एक मोटर, बर्फी मोटर कैसे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल काम करता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कानून पर काम करता है। शुक्रिया।